नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर प्रदीप लोरा फतेहाबाद ज़िले से स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस सेमेस्टर हर मंगलवार को आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। आज का जो हमारा विषय है ये है इमोशनल हेल्थ एंड वेलबींग। इसमें हमारी जो एक्टिविटी आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, इस एक्टिविटी का शीर्षक रहेगा माई कोर स्ट्रेंथ। आई हैव, आई एम एंड आई कैन। तीन चीज़ें हैं, आई हैव, आई एम एंड आई कैन। इन तीनों को मिलके हमारी कोर स्ट्रेंथ बनती है, हमारी एक ताकत बनती है। तो प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपसे अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये आई हैव क्या है। आप सभी जानते हैं हैव आया है तो हमारे पास कुछ चीज़ है, उसी के बारे में तो हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जो हेल्थ है ये हमारे पास है, लेकिन पहले हेल्थ को समझना पड़ेगा। ये हेल्थ क्या है? हेल्थ इज मोर देन जस्ट द बॉडी। हमारा शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है, हम कहें कि कहीं पे भी कोई दर्द नहीं है, ना हमें फीवर है, ना सर्दी लगी, यानी हम स्वस्थ हैं, ये हमारी गलतफहमी। स्वस्थ शरीर वो होगा जिसमें हमारा दिमाग और इमोशंस भी स्वस्थ हों। इसी पे आज का हमारा ये सेशन है, जिसे हम कहते हैं अगेन आई हैव, आई एम एंड आई कैन, कोर स्ट्रेंथ। तो जानिए ये कोर स्ट्रेंथ क्या है और इसको हम स्टार्ट करते हैं कैसे होती है। कोर स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती, ये हमारी कोर स्ट्रेंथ इमोशनल स्ट्रेंथ होती है, मेंटल रिसिलियंस होती है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है। यानी इमोशनल स्ट्रेंथ हमारा जो दिल कहते हैं, जिसे हमारे दिल में कई तरह की भाव, जैसे कभी का दया का भाव आ गया, कभी क्रोध का भाव आ गया। इन भावों के ऊपर काबू पाया जाए, ये स्वस्थ हों यानी संतुलित हों। ज़्यादा दयावान होना, ज़्यादा कठोर होना, वो बैलेंस नहीं है। तो हेल्थ एक संतुलित शरीर जिसमें हमारा दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ हों, वो एक मेंटल हेल्थ होती है। तो पहला साइन इमोशनल स्ट्रेंथ, यानी हमारे भावनाओं के ऊपर हमारा काबू हो। अब मैं इसको बताता हूँ कैसे प्रयोग करना भावनाओं पे काबू। जैसे सपोज कीजिए किसी बच्चे का कोई एग्जाम है और उसी दिन कोई एक क्रिकेट का मैच हो जाता है। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच, तो इमोशन जुड़े हुए हैं हमारे क्रिकेट के मैच के साथ। उसी दिन पेपर भी है, तो अगर आप पेपर को छोड़ के वो मैच देखने चले जाते हो, तो इसका मतलब मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अरे मैच तो रिकॉर्डेड बाद में भी देखा जा सकता है, पेपर दोबारा नहीं होगा। यानी सही समय पे सही डिसीजन लेना, ये मेंटल हेल्थ है। कई बार बच्चे ऐसे कर जाते हैं। यानी इमोशनल स्ट्रेंथ का होना ये एक सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है। फिर मानसिक स्थिरता, दिमागी रूप से भी हमें स्थिर भी रहना जरूरी है। कई बार बच्चे काफ़ी चंचल होते हैं, तो एक बार कुछ डिसाइड कर लिया, थोड़ी देर में उनका डिसीजन बदल जाता है। एक बार किसी अच्छे डॉक्टर को देखा, उसकी कमाई का हिसाब लगाया, डिसाइड कर लिया मैं डॉक्टर बनूंगा। थोड़ी देर में कोई मूवी देख लेते हैं, मूवी में देखा, पता लगा हीरो की कमाई तो और भी पहुंच जाता है। इतनी देर में डिसीजन चेंज हो जाता है, अब तो मैं हीरो बनूंगा।
तो इस तरह से हमें हमारे जो मेंटल रिसिलियंस है, हमारी जो दिमाग की स्थिरता है, उसके ऊपर भी काबू पाना चाहिए। इसके अलावा थर्ड वन इज पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है? रियल में एक स्वस्थ दिमाग उसी का होगा जिसकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी। थिंकिंग पॉजिटिव का अर्थ यहाँ है कभी किसी का बुरा मत सोचो, कभी किसी का बुरा मत करो, और अगर किसी प्रकार का कोई बुरा ख्याल आए भी छोड़ दो, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है। किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के बारे में गलत शब्द का प्रयोग करना, वो हमारी जबान, हमारे दिमाग को ही खराब करता है। दूसरे तक ना तो वो शब्द पहुंचते हैं, ना वो विचार पहुंचते हैं। और इन 3 पॉइंट के अलावा चौथा पॉइंट जो है, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने खुद के ऊपर एक विश्वास होना, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास होगा तो ही हमारी जो कोर स्ट्रेंथ है वो पावरफुल होगी। तो अब जानते हैं, चलो अब चलते हैं हम आगे हमारे इस सेशन में। जो मैंने थीम दिया था आपको, आई हैव, आई एम, आई कैन, ये 3 पॉइंट है जिस पर हम डिस्कस करेंगे। आई हैव में क्या क्या आता है? आई हैव में आता है हमारा सपोर्ट सिस्टम। जो भी सपोर्टिंग है, जो मेरे किसी भी मैं कोई काम कर रहा हूं, उस काम के करते वक्त जो जो चीजें मेरा साथ देने के लिए है, जैसे मैं मेरी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, ये मेरा मकसद है, और उसमें ये जो कैमरा सामने चल रहा है, ये मेरा एक रिसोर्स है, और इस रिसोर्स के माध्यम से मैं पूरे जिले के 620 स्कूलों तक मेरे विचार आप तक पहुंचा रहा हूं। हमारे इस सेशन को जारी रख रहे हैं। तो ये एक टास्क था जिसे मैं कहता हूं हाँ मैं कर सकता हूं, आई कैन। मैं आई एम की बात कर रहा हूं, तो मैं आपके सामने भी लेक्चर प्रेजेंट कर रहा हूं, आपके साथ कुछ विचार साझा कर रहा हूं, और ये मेरे रिसोर्सेज हैं आई हैव। इन तीनों को मिलके अगर ये हमारी कोर कॉम्पिटेंस बनेगी, हमारी ताकत बनेगी, और इस तरह से सभी स्कूल के सभी बच्चे इन 3 शब्दों की ओर जब ध्यान देंगे और अपनी अपनी कोर कॉम्पिटेंस को जगाएंगे, तो बात ही कुछ अलग होगी। हर बच्चा सक्षम होगा, हर बच्चा अपनी शक्ति को पहचानेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, आई हैव। आई हैव में क्या क्या होगा? सपोर्ट सिस्टम एंड रिसोर्सेज। एंड आई एम में पर्सनल, मेरी पर्सनल जो गुण है, मेरी जो नैतिकता है, ये सारी आई एम के अंदर सम्मिलित है। और आई कैन, मैं कर सकता हूं, ये क्या है? ये मेरी स्किल्स, एबिलिटीज जो चैलेंज को फेस कर सके। इन सब को मिला के बनती है हमारी कोर कॉम्पिटेंस, हमारी ताकत, और एक वो एनर्जी जो किसी काम को फलीभूत कर सकती है। आइए अब सबसे पहले आई हैव के थोड़ा सोचें कि आई हैव में क्या क्या है। आई हैव में चलो प्रथम मैं बात करूंगा सपोर्टिव फैमिली। एक परिवार जो एक बच्चे के साथ खड़ा है, उसके फ्रेंड्स जो उसके साथ खड़े हैं, वो कहते हैं हाँ तू ये काम कर सकता है, तो वो पहचान जाते हैं कि बच्चा काबिल है, वो उसका साथ देने के लिए हैं, तो वो उसके आई हैव की कैटेगरी में आते हैं। टीचर्स, मेंटर्स, जितने भी टीचर्स हैं, जितने आपके सहयोगी हैं, सारे के सारे आपकी सपोर्ट में खड़े हैं। आपके स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो भी आपके आई हैव कैटेगरी में आएगा। आपके स्कूल के अंदर हर वो वस्तु जो आपके किसी कार्य करने में आपके कंपेनियन के रूप में आपके साथ है, वो आपके आई हैव में आएगा। सपोज कीजिए आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कोई बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है,
तो चाहना बात अलग है। क्रिकेट खेलने के लिए उसको बल्ला चाहिए, बैट चाहिए, बॉल चाहिए। अगर मेरे पास बॉल भी है, बैट भी है, पिच नहीं है तो कैसे खेलूंगा? इस तरह से ये सारे रिसोर्स मिलके बनते हैं आई हैव। आई हैव के बाद यानी सारे रिसोर्स हैं मेरे पास, और इन रिसोर्स के बाद मैं कहता हूं आई एम पे आता हूं, आई एम ए गुड प्लेयर। तो उस टाइम ही मेरे खेल जो अंदर मेरे शरीर की जो मेरी कोर कॉम्पिटेंसीज होगी वो एक्टिवेट होगी। देन आई कैन, मैं वो बल्ला लेके ग्राउंड में उतरूं, खेलूं और अच्छा खेल के दिखाऊं, तो वो हमारी रियल में कोर कॉम्पिटेंसी होगी, एबिलिटी होगी। तो इस तरह से रिसोर्सेज का प्रबंधन करके, अपने अंदर झांक के, अपने अंदर की नैतिकता, अपने अंदर के व्यक्तित्व को पहचान के कोई कार्य कर सकने की अक्षमता को जागृत करना ही कोर कॉम्पिटेंसी है। अब आई एम की मैंने कहा ना, माई इनर स्ट्रेंथ। आइए बात करते हैं इनर स्ट्रेंथ में। जैसे मैं कहूँ कि मैं दयालु हूँ, मैं केयरिंग नेचर है मेरा, मैं ईमानदार हूँ, मैं रिस्पेक्टफुल हूँ। अगर ऐसी बात आप बोल रहे हैं जैसे कोई बच्चा जैसे इसको मतलब खुद के साथ कोरिलेट करे, वो आई एम की कैटेगरी में आएगा कि मैं सक्षम हूँ किसी, ये हम अपने आप से बातें करें, हाँ मैं सक्षम हूँ, तब आपका अंदर जागता है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आई कैन। आई कैन में क्या क्या होगा? आई कैन ही एबिलिटी है। अगर सब कुछ हो, हम अपने एक बच्चे को, जैसे सपोज सारे बच्चे आज ये सेशन देख रहे हैं, आप सभी को ग्राउंड में ले जाया जाए, आप सभी को बल्ला भी दे दिया, बैट भी दे दी जाए, बॉल भी दे दी जाए, रिसोर्सेज भी हो गए, आप कहते हो अपने आप को कि हाँ मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं, और ये बच्चा मान लेता है कि हाँ मैं अच्छा खेल सकता हूं, वो गुण भी आ गया। लेकिन ग्राउंड में जाते लगे ना, मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो नहीं खेल पाऊंगा, और जैसे ही कोई बॉल आती पहले ही मान के बैठ जाए कि इस बॉल पे मैं आउट होऊंगा, तो उस बॉल पे बच्चा आउट होता है। क्योंकि पहले 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए, तीसरा पॉइंट था आई कैन, वो नहीं हो पाया। उस वक्त बच्चा सोच रहा था आई कांट, आई कांट, मैं नहीं खेल पाऊंगा। जब ये विचार हावी हो जाएगा, तब बच्चा नहीं खेल पाएगा, तब उसकी जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं वो नहीं जाग पाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं जो थर्ड पॉइंट है आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूं, इस शब्द के साथ ही अगर बच्चा जाग जाए, अपने अंदर की छिपी प्रतिभा को जागृत कर दे, तो यकीन मानिए यही हमारी कोर कॉम्पिटेंसी होगी, कुछ नहीं इसके अलावा। तो बच्चों दोबारा फिर से मैं आपको कह रहा हूं, हम सब के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, वी फील मोर कॉन्फिडेंट, वी मेक बेटर चॉइसेस, वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, वी सपोर्ट अदर्स टू। यानी कि अब मैं नहीं, अब मैं हम की बात कर रहा हूं। हमारे पास क्या क्या है, हमारे अंदर क्या क्या है, और हम क्या कर सकते हैं, हमें इन 3 बातों पर ध्यान देना है। और इन 3 बातों के ऊपर जिस दिन हमने फोकस कर लिया, अपने अंदर छिपी प्रतिभा को जगा दिया, उस दिन यकीन मानिए हमें कामयाब होने से, काबिल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्यारे बच्चों, आप कॉपी पेन उठाएं और कुछ चीजें नोट करें, दो। सबसे पहले कोई 2 चीज के नाम, 2 नाम लिखें, 2 थिंग्स यू हैव, जो आपके पास है। सेकंड टू यू आर, आप हैं क्या। एंड थर्ड टू यू कैन डू, कि आप क्या कर सकते हैं। अपने अंदर की इस क्षमताओं को पहचानें, कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखें। अगर हमने कर लिया, तो हमारी जो कोर कॉम्पिटेंसीज होगी वो जागृत होगी, और आज का हमारा सेशन है वो फलीभूत होगा। अगर हम इन 3 बिंदुओं पे चर्चा करते हैं, अपने आप से बातें करें,
तब आप पाओगे कि आप पहले से कहीं जितना सोचा उससे कहीं ज़्यादा आप मजबूत हो चुके हैं। आपके अंदर की जो स्किल्स, आपकी नैतिकता, आपकी जो सपोर्ट सारी एक्टिव हो जाएंगी और हमारे भीतर छिपी जो हमारी अंदरूनी मानसिक स्वास्थ्य की कड़ी है वो चालू हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की सेशन में आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और अगले मंगलवार को हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।